हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहे संसाहुणम् वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते गोचामि समय पाहुळे नमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मलिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। इसका अच्छा ओके, माइक की आवाज़ तो अभी भी नहीं है, शायद वहाँ बंद होगा स्विच। चलिए, ग्रंथराज समय सारे यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह है परम उपकारी अनुपम रचना आश्रव अधिकार की चर्चा के अंतर्गत यहाँ जो प्रकरण अपना चल रहा था, इस प्रकरण में 116 नंबर का कलश ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे है। ज्ञानी जीव के आश्रव तो होना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। यदि ज्ञानी जीव निराश्रव है तो उसके पीछे क्या हेतु है। कर्म का आश्रव तो हो रहा है ज्ञानी जीव के, तो बोले कर्म का जो आश्रव हो रहा है वो चारित्र मोह की कमजोरी जन्य हो रहा है। और चारित्र मोह की कमजोरी को हमारे यहाँ आगम में कुछ नहीं गिना है। चारित्र की कमजोरी माने भूमि का अनुसार लाइट बंद हो जाने पर भी पंखे का घूमना, कमजोरी से घूम रहा है। भाई अब क्यों घूम रहा है, स्विच ऑफ कर दिया, अब क्यों घूम रहा है। नहीं घूमेगा भी, क्यों घूमेगा, बंद होने के लिए। लेकिन क्यों लेकिन जब करंट नहीं है तो वो कमजोरी है, पूर्व के संस्कार हैं, इसी तरह की परिस्थिति है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि समय सार का जो हीरो है, समय सार का जो नायक है, ऐसा नायक ज्ञान, ऐसा नायक ज्ञानी जीव, उस ज्ञानी जीव के कर्म का आश्रव होता ही नहीं है। होता है तो बाहर से ही वो झाड़ देता है। ऐसी गजब की पावर उसमें है, माने उसके बुद्धिपूर्वक राग भाव नहीं होता, अबुद्धिपूर्वक हो सो हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिपूर्वक ज्ञानी जीव के राग भाव नहीं है, तो राग भाव तो बार बार में कहते हैं, राग के साथ में द्वेष भी लगाना, मोह भी लगाना, काम क्रोधादिक भी लगाना। बुद्धिपूर्वक किसी तरह के परिणाम नहीं है उसके ज्ञानी के। अबुद्धिपूर्वक जो होते हैं उसमें कोई ऐतराज नहीं है। अबुद्धिपूर्वक होते हैं माने अरुचि पूर्वक होते हैं, रुचि नहीं है उन कार्यों को करने की। अरुचि पूर्वक, आगे आएगी चर्चा, अरुचि पूर्वक भोग भोगते हुए भी ज्ञानी जीव निराश्रव है। मतलब रुचि से काम नहीं करते, रुचि से नहीं करता, ये क्या तरीका है। काम तो रुचि से करना चाहिए। अरे भाई, आत्मा की जिसको रुचि है उसे बाह्य की रुचि नहीं है। आत्मा की तो सारी प्रवृत्ति उसकी रुचि पूर्वक ही होती है। उत्साह तो उसका आत्मा में, जिसका आत्मा में उत्साह है उसका बाहर में उत्साह कैसे होगा। जिसको अंतरंग की रुचि है उसे बहिरंग की रुचि नहीं हो सकती। ऐसा गजब का ये प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है। और इस प्रकरण में ये कहा था कि भाई ज्ञानी जीव को आश्रव क्यों नहीं हो रहा है। बोले ज्ञान का जो जगन्य परिणमन है वो आश्रम का कारण है, इसलिए हो रहा है। पहले तो कहा नहीं हो रहा है, पहले तो ऐसी गाथाएं चलती रही, ज्ञानी जीव के आश्रम नहीं है। फिर ये इन गाथाओं के अंदर पीछे प्रकरण दिया हो रहा है, फिर शंका खड़ी करी कि भाई नहीं हो रहा है तो
जबरदस्ती आपने हमारे दिमाग में ये सेट किया, नहीं हो रहा है साहब, नहीं हो रहा है। अब हमने सेट कर लिया कि नहीं हो रहा है, अब तुम कह रहे हो रहा है, फिर हो रहा है की बात करने लगे। गजब हो गई। फिर हो रहा है कहने लगे, फिर हमने कारण पूछा, भाई ज्ञानी जीव के कर्म का आश्रव क्यों हो रहा है, ये बता दो आप। तो बोले ज्ञान गुण के कारण हो रहा है भाई साहब। अरे ज्ञान गुण के कारण कैसे मानोगे आप? तो फिर उसका स्पष्टीकरण करते हुए का ज्ञान के जगन्य परिणमन से हो रहा है। फिर ज्ञान के जगन्य परिणमन का और स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्होंने कहा भैया सुनो, ज्ञान का जगन्य परिणमन का अर्थ ऐसा समझो, राग भाव वहां साथ में है, वो राग भाव आश्रव का कारण है, वही बंध का कारण है। राग से ही बंध आश्रव हो रहा है, राग के अलावा अन्य कोई भी हेतु नहीं है जिससे आश्रव और बंध होता हो। इस तरह से उनका निषेध कर दिया गया और बात का स्पष्टीकरण भी किया गया। इसी प्रकरण को आगे ज्ञानी जीव को निराश्रव सिद्ध करने संबंधी बात को आगे कलश के माध्यम से बतलाया। 116 है नंबर ये कलश है। एक बार कलश हम जरूर यहाँ से वाचन करेंगे, पेज नंबर 273 पर। सन्य सन्निज बोधि पूर्व मनीषम रागम समग्रम स्वयं वारं वारं बुद्धि पूर्वमपि तं चेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् नात्मा नित्यनिराश्रमो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा। पद्यानुवाद। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। वाह, निराश्रव और सदा उखाड़े पर परिणति को, पर परिणति को सदा काल ही वो ज्ञानी जीव उखाड़ता रहता है। ये बड़ी गजब की पावरफुल बात कही है यहाँ। देखिए इसका अनुवाद अपन ने पढ़ा था और तात्पर्य वाली बात भी पढ़ी थी। पांडे राजमल जी के द्वारा किया गया कथन और जयचंद जी चावड़ा साहब द्वारा किया गया कथन और उनके अंतर को भी थोड़ा बहुत हमने जानने का प्रयत्न किया था। पांडे राजमल जी साहब कहते हैं जो ज्ञान का विषय बनेगा वो बुद्धिपूर्वक होगा, जो ज्ञान का विषय नहीं बने उसे अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। हमने कहा भैया पांडे राजमल जी की बात तो बहुत हाई लेवल की बात लगती है। ऐसा लगता है शुद्धोपयोग में निमग्न ऐसे ज्ञानी जीव की वे बात कर रहे हैं। पांडे राजमल जी साहब की जो दृष्टि है वो बहुत सूक्ष्म है। हम जानते हैं इस बात को कि राजमल जी साहब जो भी प्रतिपादन करते हैं वो स्वभाव सन्मुख होकर के ऐसा करते हैं बिल्कुल शुद्ध दृष्टि से। पांडे राजमल जी साहब के जो पंचाध्यायी में नए दिए हैं वे नए भी ऐसे हैं कि शरीर को अपना कहने वाला, बोले नए ही नहीं है, नया भास है। संयोगों को अपना कहने की क्या बात कर रहे हो तुम, असद्भुत व्यवहार में कोई असद्भुत असद्भुत नहीं होता है। ये सब काय के नए है, ये सब नया भास है। ये वो इस लेवल पर बात करते हैं, वो बहुत गहराई में जाकर के बात करते हैं। ऐसे ही पांडे राजमल जी साहब यहाँ बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक राग किसका नाम, अबुद्धिपूर्वक राग किसका नाम। बोले जो ज्ञान का विषय बने वो बुद्धिपूर्वक, जो ज्ञान का बन गया वो बुद्धिपूर्वक है और क्या है, और जो ज्ञान का विषय नहीं बना वो अबुद्धिपूर्वक। ज्ञानी जीव के अबुद्धिपूर्वक राग होता है। इस अबुद्धिपूर्वक का स्पष्टीकरण ऐसा जानना, वे यह कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि स्वभाव में तल्लीन ज्ञानी जीव के, स्वभाव में जो लीन है ऐसा ज्ञानी जीव, शुद्धोपयोगी जो जीव है वो शुद्धोपयोगी ज्ञानी धर्मात्मा जीव के, भले ही वो किसी भी गुणस्थान में हो,
उस शुद्धोपयोगी ज्ञानी धर्मात्मा जीव के बोले फिर जो ये जो बाहर में हो रहा है ना, बोले कुछ पता ही नहीं है उसको। आत्म अनुभव में निमग्न जीव को उन्हें इस बात का की खबर ही नहीं है कि माथे पे सिगड़ी जल रही है, कि शेर खा रहा है, कि शालिनी खा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बोले कुछ पता नहीं है उसका। तो बोले जो अबुद्धिपूर्वक हो रहा है उसका पता ही नहीं है, जिसका पता नहीं है उसका बंधन नहीं है, और जो बुद्धिपूर्वक है उसका बंधन है, और बुद्धिपूर्वक उसके होता नहीं है, जब ज्ञानी जीव के बंधन नहीं होता है। माने अबुद्धिपूर्वक जो है, ये अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक का उन्होंने कुछ इस तरह का स्पष्टीकरण किया। अभी ये जो आगे जो हैं दूसरे जयचंद जी छाबड़ा, ये कहते हैं यार ज्ञानी जीव के आश्रम हो रहा है और तुम कह रहे हो कि ऐसी बात है, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का इस तरह का अर्थ कर रहे हो तुम, ज्ञान का विषय बनना। बोले ज्ञान का विषय तो बन रहा है, लेकिन अरुचिपूर्वक बन रहा है। ज्ञान का विषय बनने मात्र को ही आप उसे हे मत कहो कि भाई ज्ञान का विषय बन गया, ज्ञान का विषय बन गया, ये बुद्धिपूर्वक हो गया। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान का विषय बनने पर भी अबुद्धिपूर्वक हो सकता है। जयचंद जी छाबड़ा साहब का क्या कहना है, भले ही ज्ञान का विषय बने, जगत के कोई भी घटना परिस्थिति, अपने साथ बनी हुई परिस्थिति ज्ञान का विषय बने, आओ ना ज्ञान में, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी अरुचिपूर्वक है, रुचि नहीं है। बोले ये बुद्धिपूर्वक नहीं है, माने अरुचि है इसका मतलब अबुद्धिपूर्वक है, रुचि है ये बुद्धिपूर्वक है। रुचि से काम करे वो बुद्धिपूर्वक कहलाएगा, अरुचि से काम करे वो अबुद्धिपूर्वक कहलाएगा। माने जो कोई भी काम हम लोग भी जैसे करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई भी बात समझिए, गुरुदेव ने तो ऐसा सिनेमा जाने का उदाहरण दिया कि भाई ये सिनेमा देखने के लिए जाना है। सिनेमा देखने के लिए गया ये जीव, तो एक तो रुचिपूर्वक गया तो बुद्धिपूर्वक है, और बिना रुचिपूर्वक गया तो अबुद्धिपूर्वक है। और उसको और थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण करें तो ऐसा कह सकते हैं, बहुत मना किया उसने, बहुत मना किया, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है यहाँ जाने का। और फिर बहुत फोर्स किया तो वो अब चले गए, अब ठीक है क्या करें, मन मार करके चले गए। तो बोलो उसकी जाने की रुचि नहीं थी, इसलिए वो अबुद्धिपूर्वक है। जिसके काम करने की रुचि हो वो बुद्धिपूर्वक है। काम रुचि से किया जाए वो बुद्धिपूर्वक, और काम रुचि से नहीं किया जाए वो अबुद्धिपूर्वक। अब आप कितना बुद्धिपूर्वक काम कर रहे हैं, बस उसके ऊपर निर्भर करेगी बात। सारा खेल यहाँ यही है जो यहाँ बतलाया है। अब इसी प्रकरण को जयचंद जी छाबड़ा की ही स्टाइल में नीचे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का स्पष्टीकरण नीचे कर रहे हैं। देखिए 274 नंबर पेज पर इस कलश के भाव को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी जिन मंदिर में बैठकर भावार्थ में बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ करते समय इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं। वह भावार्थ इस प्रकार है, माने कलश का भाव बतला रहे हैं 116 नंबर कलश का, और उसमें ही बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की चर्चा भी आ जाएगी। देखिए ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना, ज्ञानी ने, ऐसा नहीं है कि शुभ राग को उपादेय मानता हो। ज्ञानी जीव की दृष्टि में राग मात्र हेय है, राग मात्र बुरा है, समस्त राग को हेय जाना है। वह राग मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, क्योंकि पूरे राग को बुरा जाना है उसने, भाई साहब थोड़ा सा रह गया, अभी इसको भी मिटाओ, ये भी मिटाओ, तो उसी के लिए उद्यम किया करता है। उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, आश्रव करने का उसके अभिप्राय नहीं रहा है। ज्ञानी जीव के अभिप्राय में से आश्रव परिणाम का करने की भावना वो मिट गई है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। एक ही बात है, एक ही बात है, एकत्व बुद्धि टूटना माने अभिप्राय बदलना, माने ज्ञानी जीव की एकत्व बुद्धि टूट गई है, माने ज्ञानी जीव के अभिप्राय में आश्रव भाव के प्रति अपनापन नहीं है। ये आश्रव भाव करने लायक है ही नहीं, क्या करने लायक काम कर रहे हो, करने लायक काम है क्या।
कई बार कई काम ऐसे करते हो आप जिनके बारे में खुद ही कहते हो यार मेरे करने लायक नहीं हो, तो कर क्यों रहे हो जब करने लायक नहीं है? करना पड़ रहा है, क्या करूँ मैं? मेरे करने लायक काम नहीं है यार, मैं क्या करूँ? लेकिन फंस गया मैं ज़बरदस्ती मजबूरी में। अब ये जो आप मजबूरी में फंस गए हो, आपके करने लायक नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं पांडे राजमल जी की बातों का स्पष्टीकरण करते हुए जयचंद जी छाबड़ा लिख रहे हैं, राग मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, उसका तो सारा काम राग मिटाने के लिए है ज्ञानी जीव के, उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, आश्रव भाव की भावना नहीं है, आश्रव भाव का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। वो ज्ञानी जीव निराश्रवी है। कब निराश्रवी है? सदा काल निराश्रव है, एनी टाइम, जब देखो तब वो निराश्रव ही कहलाता है। पर अब देखो, अब निराश्रव का भी इसका स्पष्टीकरण करते हैं। पर वृत्ति माने पर परिणति दो प्रकार की है। बोलो क्या कह रहे हैं? कभी सुनी थी आपने पर परिणति दो प्रकार की? परिणति दो प्रकार की, एक अश्रद्धा रूप, एक अस्थिरता रूप। पर रूप परिणति, पर परिणति अश्रद्धा रूप। जब अश्रद्धा रूप पर परिणति की बात करते हैं तो वो मिथ्यात्व रूप होती है। अश्रद्धा रूप पर परिणति, पर परिणति माने पर की तरफ झुका हुआ आपका परिणाम, पर की आसक्ति रूप परिणाम, विषय भोगों के साथ में जुड़ा हुआ परिणाम, ये सब परिणाम कहलाएंगे पर परिणति। पर की आसक्ति जिसमें है, पर जिसकी दृष्टि है, पर के साथ जिसका अवलंबन है, वो कहलाएगी पर परिणति। अब ये पर परिणति दो प्रकार की है। बोले ये क्या क्या है? बोले एक तो श्रद्धा में पर जच रहा हो और दूसरा अस्थिरता रूप हो। श्रद्धा में पर जच रहा है ये मिथ्यात्व संबंधी है, और अस्थिरता माने स्वरूप में स्थिरता नहीं रही, बस इसका नाम ही पर परिणति है। ये पर की तरफ झुका हुआ परिणाम है, जिसमें पराशक्ति है, पर परिणाम है, पर की तरफ लगी हुई वृत्ति है, अस्थिरता है। दो प्रकार की हो गई। कितना गजब का श्रद्धा और अस्थिरता की बात कर रहे हैं। ज्ञानी जीव के जितना विकार भाव होता है ये अस्थिरता जन्य है। विनय कांत जी साहब, ज्ञानी जीव के जितना भी अश्रद्धा का परिणाम है, अश्रद्धा ज्ञानी जीव के, अब वो जो अश्रद्धा दिख रही है ना, वो चारित्र की कमजोरी है, उसे अस्थिरता कहा, मैंने उसे अस्थिरता कह करके पुकारा। जितना विचलितपना है, जितना विकार है, जितनी विकृति है, वो सारी विकृति बोले वो चारित्र की कमजोरी है। और कमजोरी की वजह से देखो, एक होती है बीमारी और एक होती है कमजोरी। बोले टाइफाइड था, बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है, ये तो है बीमारी। और टाइफाइड निकल जाने के बाद भी अब जो चला नहीं जा रहा है, अब जो उठा बैठा नहीं जा रहा है, ये कहलाती है कमजोरी। बोले तबीयत ठीक है? बोले हाँ ठीक है। तो फिर आते क्यों नहीं हो ऑफिस? फिर भी नहीं नहीं ठीक तो है लेकिन कमजोरी है। तबीयत ठीक तो है लेकिन कमजोरी है। तो ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी रह गई है। अभी बीमारी निकल गई लेकिन कमजोरी रह गई। बीमारी थी श्रद्धा संबंधी दोष, कमजोरी है चारित्र के उदय से। कमजोरी जाती है धीरे धीरे और बीमारी जाती है झटके से। ये बीमारी चले गई, बस खत्म काम। अब बीमारी चले जाने के बाद में भी कमजोरी बनी रहती है। अब ये श्रद्धा संबंधी जो बीमारी थी ये निकल गई। अब चारित्र संबंधी जो था ये क्रम पड़ेगा धीरे धीरे। चारित्र धीरे धीरे दूर होती से होगी, अब धीरे धीरे होगी। ज्ञानी जीव को भी उस कमजोरी दूर करने का तीव्र विकल्प नहीं है। विकल्प तो है कि अब जो होगी हो, अब इतना तो कर लिया भाई, अब चल रही है, अब धीरे धीरे होती रहेगी। अब ये जो कमजोरी होती है वो भूमिका अनुसार धीरे धीरे निकल जाती है, निपट जाती है समय के अनुसार, उसमें समय लगता है। तो श्रद्धा संबंधी जो दोष है उसे उपादेय मान लेवे तो मरा, और चारित्र संबंधी दोष है बस उसे भी दूर करने की भावना है। श्रद्धा संबंधी दोष को तो रखना चाहता ही नहीं है,
चारित्र संबंधी दोष भी अब वो भूमिका ठीक है, कमजोरी है, धीरे धीरे वो चली जाएगी, वो धीरे धीरे, ऐसा है मामला। चारित्र से ज्ञान अब ज्ञान तो अलग ही है, ज्ञान का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ज्ञान कहाँ जाएगा, ज्ञान तो रखना है। अश्रद्धा और अस्थिरता के साथ में अज्ञान, वो अज्ञान चला जाएगा धीरे धीरे, है ना। ज्ञान तो श्रद्धा के साथ साथ ही सम्यक हो गया, ज्ञान तो हो गया सम्यक, वेद ज्ञान अब हो गया। हाँ, आपका हो गया ज्ञान सम्यक। देखिए, पर प्रवृत्ति माने पर परिणति तो दो प्रकार की थी, एक अश्रद्धा रूप और दूसरी अस्थिरता रूप, ये दो तरह की परिणति। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप पर प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, ज्ञानी जीव के ये वृत्ति तो छूट गई, अश्रद्धा वाली तो छूट गई, छूट चुकी है। अब अश्रद्धा तो उसके बची नहीं, बीमारी तो उसके बची नहीं है। और वह अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। वाह, ये बारंबार अपने स्वभाव का स्पर्श करता है, बारंबार अवलंबन करता है वो ज्ञानी जीव। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, लेकिन निज परिणति के साथ में लीन होने की, निज परिणति के साथ में तन्मयता की उसकी भावना ये सदा काल दौड़ती है, अंदर में उछलती है, बार बार में बारंबार उसको ये परिणाम आता है, फिर स्वभाव का अवलंबन, फिर स्वभाव का अवलंबन, फिर स्वभाव का अवलंबन, ऐसा अवलंबन लेना चाहता है वो ज्ञानी जीव। छठा छठी जो है, हाँ, छठा छठी है बाहर में, रटा रटी है स्वभाव की। और श्रद्धा का दोष निकल गया, लेकिन उसके बाद भी चारित्र की कमजोरी थी। देखो, ऋषभ देव स्वामी के तो श्रद्धा का दोष कई भाव पहले से निकला हुआ था, अभी कितने सागरों पहले से निकला हुआ है, सोचो आप। अभी ये 83 लाख पूर्व गृहस्थ दशा के, गृहस्थ दशा में थे ना 83 लाख पूर्व, और गर्भ में थे तब भी सम्यक दृष्टि थे, और 83 लाख पूर्व ही नहीं, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि में, वहां भी वही, और 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि में बैठे थे। उसके पहले सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत थे, तब तो ऊपर गए थे वहां। तो सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत पहले भी, तो कब से सम्यक तो नॉन स्टॉप चला आ रहा था। और ये जो चला आ रहा है, बोले फिर भी श्रद्धा, क्योंकि ये सम्यक तो चला आ रहा है, इसका मतलब श्रद्धा का दोष नहीं है। अब जो दोष है वो चारित्र संबंधी दोष है, और जो चारित्र संबंधी दोष है वो कमजोरी है, वीकनेस है, बनी हुई है बराबर वीक। अब फिर देखो, फिर जब अप्रतिहत पुरुषार्थ किया उन्होंने श्रेणी चढ़ने का, दीक्षा लेने के बाद भी ढीले डाले रहे, 1000 साल लगा दिए उन्होंने। हाँ ठीक है, जब होगा हो जाएगा। मल्लीनाथ स्वामी को देखो कितना जल्दी हो गया, 6 दिन में, 6 दिन में ही हो गया। बैठे और तो बस एक बार आर्चर्या के लिए उठे हो, फिर दोबारा बैठे हो, फिर बस केवल ज्ञान लेकर के उठे हो, तो 6 दिन में। नेमिनाथ स्वामी 56 दिन में। क्या कह रहे हैं यहाँ, अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। अर्थात करके और स्पष्टीकरण दे दिया उसका। अर्थात करके क्या कहते हैं, पर परिणति को स्वरूप के प्रति, परिणति को ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव की, वह अपनी परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख करता है। वाह, क्या कर रहा है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, किस चक्कर में लग गया ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी। अरे जिसने एक बार उस स्वरूप का रस चख लिया, जिसने स्वाद ले लिया, जिसने रसास्वादन कर लिया, अपने स्वभाव का एक क्षण मात्र के लिए अनुभव किया है, फिर अब उसको बार बार में जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही दौड़ता है, अरे मेरे को तो कुल्फी खानी है। क्या कुल्फी वाला आ गया, कुल्फी वाला दौड़ता है कुल्फी के लिए, कुल्फी पैसे दो, मेरे कुल्फी लेनी, कुल्फी वाले रुकना रुकना, कुल्फी खाऊंगा मैं। क्या क्या भैया, पहले जब तुझे खिलाते थे तो खाता नहीं था, अब ये जो रस चख लिया है एक बार, ऐसा ही होता है। स्वरूप की खुमारी जैसे आती है, अंतरंग का रस जैसे आता है, ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है अंतरंग में। अभूतपूर्व पुरुषार्थ है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में। कितना उत्साह दिखाई देता है, ये ज्ञानी जीव का उत्साह
देखते ही बनता है ज्ञानी जीव का उत्साह। जब स्वभाव की चर्चा आवे तो उसका चित्त उछले, ऐसा है। जब विषय के शहरों की चर्चा आवे, मंद परिणामी होकर के उसमें प्रवर्तन करे। जब आत्मा की चर्चा चले, जब निज आत्मा अनुभव आवे, और कछु नहीं सुहावे भैया, क्या सुहावे उसको, कुछ नहीं सुहाता है। ये पर परिणति को देखो, तीसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, अर्थात परिणति को, पर परिणति नहीं, हाँ परिणति, पर परिणति भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। इसका मतलब वो परिणति पर की तरफ थी, जो परिणति पर की तरफ दौड़ रही थी, अबुद्धिपूर्वक पर की तरफ उसका परिणाम जा रहा था, उसे स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख करता है। बारंबार बाहर निकलता है, फिर अंदर जाने की वृत्ति होती है, फिर बाहर निकलता है, फिर अंदर जाने की वृत्ति होती है। अरे क्षण क्षण में भले ही न होवे, थोड़े समय अंतराल से हो, लेकिन वो अंतराल के बीच में भी उसे खुमारी चल रही है उसकी, क्या स्वाद लिया था, क्या रस था। ऐसे आत्मा के रस का रसास्वादन करने के लिए, सेवन करने के लिए बारंबार जुड़ा रहता है उसका उपयोग, वो स्वभाव सन्मुख रहता है। इस प्रकार इस प्रकार सकल वृत्ति को उखाड़ कर, इस प्रकार सकल पर वृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। देखो आप क्या गजब की बात कही है। अस्थिरता और स्थिरता के संबंध में ये कलश का भाव है। ये पीछे जितना प्रकरण दिया है उस प्रकरण का मर्म यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। रागादिक का स्पर्श नहीं करता, विभाव भाव का स्पर्श नहीं करता, किसका स्पर्श करता है? निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करते हैं। देखो निज शक्ति को ज्यों ज्यों स्पर्श करता है त्यों त्यों पावर और ज्यादा बढ़ती है। कहते हैं ना ये शक्ति है, इसके पास जाओ शक्ति लेकर के आओ, जैसे इसको छुओ और फिर वापस शक्ति आ गई, फिर शक्ति से भरपूर हो गया। जैसे वो है ना नेवला है, नारवेल बूटी को सूंघने जाता है, नारवेल बूटी को सूंघने के लिए गया तो बस वो फिर लड़ने के लिए आ गया, फिर थोड़ी सी कमजोर है, फिर शक्ति को सूंघ जाता है। बस ऐसे ही है नागदमनी। क्या गजब बात कही है, बारंबार स्पर्श करता है, बार बार अपने स्वभाव का। देखो जब तक बार बार अपने स्वभाव का स्पर्श नहीं करे तब तक उसकी वो पावर बढ़ती भी नहीं है, और पावर बढ़ेगी नहीं तो कर्म के शत्रु कैसे नष्ट होंगे। कर्मों को नष्ट करने की विधि बतला रहे हैं। मुनि दशा आएगी तो उसके पहले क्या चलेगी? बोले ये सब प्रवृत्ति चलती है, धारा बहती है अंदर में, एक धारा बह रही है उसके। ज्ञायक का अवलंबन, ज्ञायक स्वभाव की रुचि, ज्ञायक स्वभाव का आश्रय, ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान लीनता, बस वही एक लगन भर हो सच्ची, बस बराबर उसके लगन चल रही है। बारंबार स्पर्श करता है, पर परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख करता है। माने ये जो परिणति थी, ये परिणति जो बाहर की तरफ दौड़ती थी, बाहर की तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती थी, वो परिणति कोई बाहर में उसके थी नहीं, और बाहर में थी उसको कह दिया अस्थिरता जन्य थी। मतलब परिणति के बाहर में जाने के दो प्रकार बतला दिए, एक अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। तो परिणति अस्थिर तो है लेकिन अश्रद्धा नहीं है। जिस बात को उसने, अरे भाई कैसे अश्रद्धा हो सकती है उसको, जिस बात को, जिस रस को उसने चख लिया है उसके बारे में अश्रद्धा कैसे हो सकती है? अब कोई व्यक्ति उसे ब्रह्मा जी भी आकर के हिलाने की कोशिश करें तो हिले नहीं, वो कहे कि मैंने तो अनुभव किया है यार, मैं कोई देखा देखी बात नहीं करता हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है, मैंने उस आनंद का अनुभव किया है, मैंने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया है, उस अतीन्द्रिय आनंद का भेदन किया है मैंने। कोई कैसे कह दे कि नहीं होता है, नहीं क्या होता होगा आत्मा का आनंद, क्या होता होगा, नहीं होता होगा, ऐसा होता होगा, क्या बात करते हो आप, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने खुद ने अनुभव किया है, मैंने अपने आंखों से देखा है, ऐसा कहते हैं ना अपन, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे मैंने सुना है, मैंने इन कानों से सुना है मैंने। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है मैंने अपने स्वभाव का अवलंबन किया है, मैंने भोगा है उसको, भुगत आनंद लिया है उसका। उस आनंद को कैसे आप झूठा कह सकते हो? एक बार रस चख लिया साहब, मैंने मिश्री की बात कह दी, उसकी बात कह दी, क्या आपके कुल्फी की बात कह दी,
एक बार खीर पी लिया उसने, एक बार रस पी लिया उसने, दोबारा लड्डू खाए थे आपके यहाँ हैं, फिर अब कब खिला रहे हो लड्डू, अब बार बार वही वही याद आते हैं इसको। चख चुका है ना हैं? तो स्वाद। एक बार चख लिया यार, आपके यहाँ के लड्डू तो बहुत ही अच्छे लगे थे, अब कब खिला रहे हो अब दोबारा, हैं? अब कब कब बुला रहे हो। तो अब ये जो रस आता है ये बड़ा गजब का आता है, स्वानुभव की बात है भाई साहब, अनुभव विलक्षण है, विलक्षण। विलक्षण ही है वो, उसका उसकी कोई सानी नहीं है सच में। कितनी भी बातें करते रहो आप, लेकिन जो आनंद जो भोगता है उसको आनंद की बात ही कुछ और होती है भैया, उसका चेहरा अलग दिखता है, जिससे आनंद आता है उसका चेहरा अलग दिखता है। अज्ञानी जी तो हाँ आ गया आ गया, अरे ऐसे उछलता है, ऐसे उत्साह आता है उसका। बोलता है वो तो। मैंने ये जो उत्साह है उसका, जो चेहरे पर जो दिखती है चमक, ये चमक ही अलग तरह की दिखती है। आप वो फोटो दिखाते हैं ना, फोटो देख करके हाँ भाई आपको दिख रहा है कि हाँ दिख गया मेरे को, हाँ दिख गया दिख गया दिखने वाले दिख गया। ओह ये जो दिखने पर जो चेहरा एक अलग तरह का दिखता है, एक्सप्रेशन चेहरे के अलग तरह के होते हैं, वो कोई बात ही अलग ही है। ऐसे ही ज्ञानी जीव का जो चेहरा दिख रहा है यहाँ, ये अलग तरह का चेहरा दिख रहा है वैसा, और सकल परवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। अब तो अब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे क्या भाई साहब, आप केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, और कछु नहीं सुहावे। अब बस बस एक लगन भर है सच्ची, मुझको निश्चित दर्शन होंगे। कौन सी लगन है, तो केवल ज्ञान वाली लगन की बात कर रहे हैं। अब ये अब छोटी नहीं, अब पतली धार में भाई मन में ऐसा है, अब मन में ये पतली धार नहीं, अब तो बस अब तो प्रचुर स्व संवेदन का वेद, अब तो डूब जाओ उसमें, बस वही 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 ऐसा आनंद चलता है। केवल ज्ञान प्रकट करता है वो जीव, पर प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, लो जयचंद जी चावड़ा साहब क्या लिख रहे हैं, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक के संदर्भ में जयचंद जी का क्या स्पष्टीकरण है, जरा देख लो क्या कह रहे हैं। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं वे बुद्धिपूर्वक होते हैं। ठीक है साहब, रागादि परिणाम करने की इच्छा है क्या आपकी, राग करना चाहते हो क्या, राग रूप प्रवृत्ति है क्या आपकी कि नहीं, राग तो नहीं करना चाहते, बोले बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक है। जो हो रहा है वो अबुद्धिपूर्वक है, राग करना चाहते थे ये बुद्धिपूर्वक है। ठीक है, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं, राग करने की जिसमें इच्छा वर्तती है, इच्छा सहित होते हैं, वे बुद्धिपूर्वक हैं। और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं वे अबुद्धिपूर्वक हैं। पर निमित्त से हुए, पर निमित्त की बलवत्ता से हुए, कर्म के उदय से हुए, परिस्थितिवश हुए, क्या करें परिस्थितिवश करना पड़ गया। राग कह रहे हैं ना, जैसे उद्गल की जोरावरी है भाई साहब, ये क्या करे, उदय की जोरावरी होती है इस तरह की। कभी उदय इतना तीव्र होता है कि वो करना पड़ता है वो काम, आप नहीं करते क्या करो, आप रुक नहीं सकते, आप बच नहीं सकते उससे। तो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं, वे अबुद्धिपूर्वक हैं, वे बुद्धिपूर्वक नहीं हैं। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे अबुद्धिपूर्वक ही है, ज्ञानी के होते ही नहीं बुद्धिपूर्वक रागादि परिणाम, उसके राग परिणाम बुद्धिपूर्वक बचे ही नहीं है। ज्ञानी जीव के राग परिणाम बुद्धिपूर्वक रहा ही नहीं है। ज्ञानी जीव के जितना रागादि परिणाम हो रहा है वो बिना सोचे हो रहा है, बिना इच्छा के हो रहा है। 6 खंड के राजपाट बोले बिना इच्छा के जीत रहा है। उसकी इच्छा तो यही है कि मैं दिव्य धनी छोड़ के नहीं जाऊं, यहाँ तो अमृत बरस रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। अभी होता है ऐसा, चलो विदेश 10 लक्षण पर्व में घूमने के, अरे कैसे चलेंगे 10 लक्षण पर्व में कैसे जाएंगे, ऐसे पर्व के समय में कैसे जाएं, अब ये क्या, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, अब तो जाना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति बन गई। अर्पित भाई समझिए क्या कह रहे हैं ये, देखो जरा
इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं, वे अबुद्धि पूर्वक हैं। ज्ञानी के जो राग परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही हैं। इसका मतलब ज्ञानी जीव के जो राग परिणाम हो रहे हैं ये पर के निमित्त की सापेक्षता से हो रहा है, पर की जोरावरी से हो रहा है, पर के वजन से हो रहा है, वो करना नहीं चाहता है। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो है, सविकल्प दशा है अभी और रागादि परिणाम है और ज्ञानी जीव को ज्ञात तो है, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं क्योंकि वे बिना इच्छा के होते हैं, बिना ज्ञान के नहीं होते, बिना इच्छा के होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं उन्हें ज्ञान ने मात्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज्ञान ने मात्र से कोई बंधन नहीं है। आप ये मत समझो कि ज्ञान का विषय बन गया तो इनको बंधन नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है बंधन? क्योंकि जानने से बंधन होता ही नहीं है, जानना बंध का कारण नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा बीच में बात मत करो, आप इतना बात समझो, रुचि नहीं थी ना, बस बात खत्म। रुचि की बात समझना भैया। आप लोग कहते हो हमें स्वाध्याय की बहुत रुचि है, लोग कहते हैं रुचि बहुत है इधर की, लेकिन क्या करें, सुन नहीं पाते, आ नहीं पाते। उन लोगों की बात करता हूँ। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब ये कह रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमें रुचि तो बहुत है लेकिन काम नहीं कर पाते, उत्साह नहीं है, रुचि मतलब रुचि तो है लेकिन हम क्या करें, वो काम ऐसे रहते हैं साहब घर गृहस्थी के कि हम आ नहीं पाते। झूठ बोलते हो तुम क्या सरासर, ऐसे झूठ बोलते हो। रुचि बहुत है, कहाँ हैं आपके जैन साहब आजकल? क्या कुंदनमल जी साहब बोलो, अभी कैसी बात करते हो आप? रुचि तो बहुत है, हमारी रुचि तो बहुत है। अरे तुम्हारी रुचि कहाँ है बतलाओ? रुचि जिधर की होती है उधर व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चला जाता है, भागता हुआ जाता है भाई साहब। योगेश जी साहब आगरा वाले, माने ये होता ही नहीं है। रुचि अनुयायी वीर्य सूत्र काम करता है। आपकी रुचि जिधर की, आपकी यदि पिक्चर देखने की रुचि नहीं है और फिर आप कह रहे हो कि मैं जाता हूँ, ठीक है वहाँ चला गया, लेकिन वो बार बार जाता है, बार बार जाता है। कोई भी मूवी लगती है तो देखने के लिए जाता है, कोई भी पिक्चर जाने वाला हो तो साथ में जाता है, फिर कहते हैं मेरी रुचि तो नहीं है, तो पागल बनाता है तो क्या बात करते हो आप? और इधर प्रवचन सुनने आने की रुचि तो बहुत है साहब, रुचि तो बहुत है, लेकिन ठंड बहुत थी। ठंड ज़्यादा है कि रुचि ज़्यादा है? बातें करता है, नहीं 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 साहब थोड़ा सा तबीयत ऐसे ही चल रही है, अब ठीक है, थोड़ा सा शादी थी, फिर 2-4 दिन और। शादी तो साहब आपकी 15 तारीख की थी, आज तो 25 हो गई है, आज तो फिर अभी क्या हो गया, अब वो ठीक है थोड़ा बहुत, अब वैसे ही चलता है। रुचि तो बहुत है, काहे की रुचि है? एक शब्द पकड़ लिया, रुचि है, ऐसे कोई रुचि नहीं है, बहाने बनाता है, बहाने बनाने की रुचि है। हाँ बहाने बनाता है भाई। सच्ची बात तो ये है, रुचि का अर्थ क्या कर रहे हैं भोपाल वाले अजय जी भाई साहब सवानी जी, देखो क्या कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ, बहुत सुंदर बात की इन्होंने। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे अबुद्धि पूर्वक ही होते हैं, ज्ञानी जीव की बात है। सविकल्प दशा में, विकल्प सहित दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो है, जानकारी तो है उसे। अभी ऊपर वाले ज्ञानियों की बात करो, मुनिराजों वाले ज्ञानियों की बात करो, अभी सविकल्प दशा में उन्हें इस बात का ज्ञान तो है कि गले में आभूषण पहनाए जा रहे हैं, ये गरम गरम इतने पहनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। और ज्ञान का विषय होने पर भी वे अबुद्धिपूर्वक है, रुचि नहीं होंगे, कोई बात नहीं। बोले क्या कर रहे हैं, बोले कर लेने तो कोई बात नहीं, अपन तो अपने उपयोग अपने में लगाओ। तो ये जो रुचि है ये वास्तव में असली चीज है जो करने योग्य कार्य है। सविकल्प दशा, सविकल्प दशा मतलब छद्मस्त के होने वाली रागात्मक दशाएं, ये सविकल्प दशा है। इस सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम, राग द्वेष आदि के परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, ज्ञानी जीव के ज्ञान का विषय तो हैं, लेकिन तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं, बुद्धि का विषय नहीं है।
अबुद्धिपूर्वक है, क्योंकि वे बिना इच्छा के ही होते हैं। आपके हमारे बिना इच्छा के परिणाम की बात नहीं चलती है। आप कहो कि भाई ये नहीं नहीं बिना इच्छा के, बिना कैसी बात करते हो आप बिना इच्छा के क्या करोगे? आपके तो सारी इच्छाएं कूट कूट करके भरी है, अंदर में रचा पचा है उनके विषय कषय वासनाओं के प्रति वो अभिप्राय ऐसे बैठे हुए हैं अंदर में विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, पंचेंद्रिय इंद्रिय विषयों के प्रति, व्यापार के प्रति, रोजगार के प्रति, धन दौलत के प्रति, वैभव के प्रति, संपदा के प्रति ऐसे आसक्ति जुड़ी हुई है। उस आसक्ति की कोई क्या बराबरी करो, उस आसक्ति की ओढ़ नहीं है, उस आसक्ति की क्या बात करें, ऐसी बारंबार होती है वो। तो अबुद्धिपूर्वक है, बिना इच्छा के ही होते हैं। किसके? बोले ज्ञानी जीव के, ज्ञानियों की बात है। अब ये अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ लेना। इस प्रकार इस कलश में यह कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा ने बुद्धिपूर्वक होने वाले रागादि को तो छोड़ ही दिया है। बोले रस नहीं था राग का, बुद्धिपूर्वक राग का रस नहीं, अभी राग का रस नहीं है माने द्वेष का रस नहीं है, माने कषायों का रस नहीं है, माने क्रोधादि करने के पीछे उनका अभिप्राय नहीं। क्योंकि ज्ञानी के कहते हैं ना, दो धारा बराबर चलती है अंदर में। तो ज्ञानी की ज्ञान धारा तो ये कह रही है यार कौन लड़ेगा यार, मुझे नहीं लड़ना। और कषाय कह रहे तू लड़ेगा नहीं तो फिर क्या कर, कैसे कैसे जीत करके लाएगा। अब ज्ञानी का ज्ञान ये कह रहा है बढ़ने दो यार, जो हो गया कोई बात नहीं। और फिर तुरंत राग ये कहता है नहीं नहीं भैया तेरी पत्नी को छोड़ेंगे नहीं, वो तो क्या कर रहा है, पत्नी को छुड़ा के नहीं लाएगा, तो जिम्मेदारी है मेरी। हाँ यार पत्नी को तो छुड़ा करके लाऊंगा, डबल लड़ाई लड़ रहा है ज्ञानी। अब वो छुड़ा करके लाऊंगा, वो उससे लड़ रहा है। एक कषाय धारा चल रही है, एक ज्ञान धारा चल रही है। अब ज्ञान धारा जब हावी होती है तो कषाय मंद पड़ जाती है, लेकिन जब कषाय हावी होती है तो ज्ञान धारा मंद पड़ जाती है। लेकिन ये चलता है, ये सब भूमिका के अनुसार भी उसकी ज्ञानी की भूमिका अलग ही तरह की है। ज्ञानी की जो परिणति है ये सच में ज्ञानी समझ सकता है। भरतादि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की अंतरंग परिणति कैसी होती होगी ये तो वही जानते हैं भैया। टोडरमल जी साहब ने लिखा, आगे लिखेंगे 200 कितने नंबर पेज पे, 207 नंबर पे, 207 नंबर पेज पे, 207 या 209 है, 207 है, 7 है, 207 नंबर पेज पर लिखा पंडित जी साहब ने। बोले ये जो इसकी परिणति है, इसकी जो अंतरंग दशा, अब देखो कौन समझ, टोडरमल जी समझते थे उसकी अंतरंग परिणति को। वे स्वयं सम्यक दृष्टि थे, वे इस बात को जानते थे उसके अंतर में क्या चल रहा होगा। जिस दुविधा को टोडरमल जी स्वयं जी रहे थे उसी दुविधा में वो सम्यक दृष्टि भी है। सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा दुविधा में होता है मिथ्या दृष्टि जीव से। मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसी दुविधा नहीं होती जितनी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को दुविधा चलती है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के चलने वाली जो दुविधा है वो मिथ्या दृष्टि जीव के नहीं चलती है। मिथ्या दृष्टि जीव के जो चल रही थी वो तो ठीक है, वो तो उसके दुविधा का ही की, वो तो एक ही झटके से चल रहा है, दुविधा का काम ही नहीं, दुविधा का काम ही नहीं, उसके दो पना है नहीं, उसके तो एक झटके से यही मेरा है, कैसे नहीं है मेरा है, हड़प लूंगा मैं तो इसको दिल से दिमाग से सब परिस्थिति से लगाया उसके साथ में। और ज्ञानी जीव जो है वो कहता है नहीं नहीं भैया पता नहीं हमें मेरा है, नहीं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, अपना नहीं है, नहीं नहीं मेरा है। तो वो क्या करे, वो बड़ी असमंजस की स्थिति है। और जो हाई लेवल का ज्ञानी हो गया वो कहता है मेरा नहीं है, बस खत्म करके, उसके भी एक तरफा धारा बह रही है। अभी ये सारा झगड़ा वास्तव में जितना ज्यादा विवाद है वो सारा विवाद आचरण के संबंध में चौथे गुणस्थान को लेकर के। ये श्रद्धा संबंधी जितनी चर्चाएं अपने जनागम में ज्ञानियों ने की है उतनी किसी के बारे में चल ही नहीं सकती है, बन ही नहीं सकती है ये बातें, और कहीं होगा ही नहीं है और कहीं बात ही नहीं होगी। ये जो बात कह रहे हैं ये बात कितनी गंभीर बात है, ये विचार करने की बातें हैं ये सब। इस प्रकार इस कलश में ये कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा ने बुद्धिपूर्वक होने वाले रागादि को तो छोड़ ही दिया है और अबुद्धिपूर्वक होने वाले रागादि भावों के त्याग के लिए वह बारंबार आत्मा का स्पर्श करता है। जो अबुद्धिपूर्वक जो चल रहा है रागादिक आत्मा का स्पर्श करता है, स्वभाव का स्पर्श करता है, क्योंकि स्वभाव के अवलंबन से वो उसका रस मंद पड़ता है।
राग का रस टूट जाता है, राग रूप प्रवृत्ति छूटती है। वास्तव में रस तो पहले ही टूट चुका है, अब तो उसकी प्रवृत्ति छूटना बाकी है। और प्रवृत्ति भी कब छूटेगी? जब वो अंतर के साथ में जुड़ा रहता है, फिर जुड़ा रहता है, फिर जुड़ा रहता है, स्वभाव के साथ में जुड़ा रहेगा, तो बाहर में उसकी जितनी भी वृत्ति दिखाई देती थी वो सब भी छूटती हुई सी दिखाई देती है, मंद पड़ती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये लिख रहे हैं, कहाँ गए नीचे, अबुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि भावों के त्याग के लिए वह बारंबार आत्मा का स्पर्श करता है, माने आत्मा का अनुभव करते। देखो स्पर्श को भी स्पष्ट कर दिया। स्पर्श माने क्या है? आत्मा तो स्पर्शी है, आत्मा का कैसे स्पर्श करेगा? आत्मा को छूने होने की तो कोई बात है ही नहीं। आत्मा को तो कैसे कौन स्पर्श करे, किससे स्पर्श करे? न जिससे स्पर्श करने की बात कर रहे हैं उसमें स्पर्श नाम का गुण है, न जिसे स्पर्श किया जा रहा है उसमें स्पर्श नाम का गुण है। तो दोनों ही तरफा स्पर्श नाम के गुण से भिन्न है। अभी आत्मा में भी स्पर्श नाम का गुण नहीं, और जिससे स्पर्श कर रहे हैं उसमें भी ज्ञान नाम का रस मतलब स्पर्श नाम का गुण नहीं। अब क्या करेगा? बस अनुभव की बात है। अनुभव, आत्मानुभव करता है, यानी जीव अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है, बस आत्मा के अनुभव में वो तल्लीन रहता है। इस प्रकार वह पूर्णतः निराश्रव होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। सम्यक दृष्टि यानी जीव का प्रयत्न तो निरंतर इसी दिशा में दौड़ रहा है। निरंतर, जैसे समझिए आप, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो हर काम को करते समय उसे बस वही दिखता है मुख्य काम। सब काम जगत के किया करें, सारे जगत के काम कर रहे हैं। बीएड करने वाला भोजन कर रहा है तब भी बीएड कर रहा है, वो नहा धो रहा है तब भी बीएड कर रहा है, वो खाना खा रहा है तब भी बीएड कर रहा है। क्या कर रहे हो आप? बीएड कर रहा हूँ। मतलब लक्ष्य जिसका जहाँ है, जिसका उपयोग जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो उपयोग जुड़ा हुआ होने से बस वो उसी के लिए प्रयत्नशील है, तथा उसका ये प्रयास यथा समय सफल भी होगा। माने जिस प्रयास को वो करना चाहता है, जिस प्रयास के साथ में वो जुड़ा हुआ है, जिस आत्मा का उसको रस है और जिस आत्मा का वो अवलंबन लेने की बात सोचता है, वो आत्मा का अवलंबन एक दिन पूरी तरह से ले लेगा। माने वो आत्मा का अवलंबन ऐसा नहीं है कि वो कभी ले और कभी नहीं ले, कभी हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। वो एक दिन ऐसा आएगा, वो अपने स्वभाव में ऐसा जम जाएगा कि फिर उपयोग एक क्षण मात्र के लिए भी बाहर निकलेगा ही नहीं। उपयोग बाहर निकलेगी उसको अभी भी बर्दाश्त नहीं है उस ज्ञानी जीव को, लेकिन क्या करें? फिर क्यों निकलता है? निकलता क्यों है? मतलब उसमें बर्दाश्त नहीं है तो क्या करूं? आपका मन लग रहा है कि नहीं? यहाँ लग रहा है। अरे ऐसा मन लगता है कि प्रवचन बंद ही नहीं हो। अच्छा, बंद ही नहीं हो, ऐसा लगा रहता है। अब फिर उसके बाद में फिर उठ के जाना पड़ेगा। क्या करूँ? जाना पड़ेगा, घर गृहस्थी में पहुंचना पड़ेगा। अब काम ऐसे लगे हुए, क्या करूँ, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो ये जो है ये इसी तरह की बात कह रहे हैं यहाँ। चलिए और देखिए, अंतिम 2-3 लाइनें हैं, 2-2.5 लाइनें। ये तो हो गया यथा समय सफल भी होगा, ये ज्ञानी जीव की सफलता की कहानी यहाँ कह दी। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या यहाँ विशेष बात है और ध्यान देने योग्य बात यह है कि रागादि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है। रागादि भावों का अभाव होता है। कैसे होता है? आत्मा के स्पर्श से होता है। कितनी गजब की बात! मेरा आत्मा कितना पावरफुल है, मेरे आत्मा का स्वभाव कितना मजबूत है, इस आत्म स्वभाव में कितनी वो शक्तियाँ भरी हुई है, जिसके अवलंबन मात्र से ही ये सारे जगत के काम स्वयं हो जाते हैं। कैसा कह रहे हैं? उस आत्मा के स्पर्श से रागादि भावों का अभाव हो जाता है। राग भाव जिसको छुआ नहीं, राग भाव ने मुझे छुआ नहीं, राग भाव टच कर सकता नहीं, उसका अभाव हो जाता है। आत्मानुभव से होता है। देखो विशेष ध्यान दें, ये पूरे प्रकरण का सार है, ये निचोड़ है, ये लाइन है। ये क्या कह रहे हैं? ये रागादि भाव के अभाव करने की विधि बतला रहे हैं। आश्रव भाव के अभाव करने की क्या प्रक्रिया है वो बतला रहे हैं। आश्रव भाव किस विधि से अभाव को प्राप्त होता है, किस विधि से आश्रव का नाश होता है, वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ।
सब नाश हो जाएगा आश्रम। अरे आश्रम बहुत बलवान है, आश्रम, अरे कोई बलवान नहीं है, तूने अपने स्वभाव को नहीं देखा इसलिए आश्रम बलवान दिखाई देते हैं। तो अपने स्वभाव को देखे तो आश्रमों में ताकत नहीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रागादि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है, माने आत्मा के अनुभव से होता है। आत्मा अनुभव ही एकमात्र रागादि भावों के अभाव की पद्धति है, उपाय है। अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्मानुभवन ही है। करो कल्याण आत्मा का। विपुल भाई कंदी जी, आत्मा के कल्याण का उपाय क्या है? बोले आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? बोले जैसे भी हो, मर पच करके भी हे जीव तू आत्मा का अनुभव कर। कल्याण का एकमात्र उपाय आत्मानुभव ही है। आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है। खूब धर्म कर लिया अपन ने, चले गए गिरनार जी, चले गए पावापुर जी, चंपापुर जी, खूब घुमाए, जगह जगह जाया है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर ली, कुछ होने वाला नहीं है उससे। ये कह रहे हैं आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं, आत्मा का अनुभव किया कि नहीं? बोले अनुभव तो नहीं किया। बोले अनुभव नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया, बेकार है तुम्हारा सारा करना धर्म। सारा धर्म इसमें समाहित है, एक बात में सारा धर्म समाहित है। सारा धर्म, जितना धर्म जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म की शुरुआत यहाँ से, धर्म की पूर्णता यहाँ से है। आत्मा अनुभव के बिना धर्म शुरू नहीं होता है, आत्मा अनुभव के बिना धर्म की पूर्णता नहीं होती है। तो परिपूर्ण धर्म वो कैसे होता है? आत्मा का अनुभव का सच्चा धर्म यही है, या आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है। अब आगामी 4 गाथाओं की उत्थानी का रूप कलश काव्य लिखते हैं। ऐसा काव्य लिख रहे हैं, ऐसा कलश लिखा है जिस कलश में बड़ी गजब की बात कह दी है कि ये द्रव्याश्रमों की संतति ज्ञानी जीव के कैसे हो सकती है, कैसे ज्ञानी जीव कैसा हो सकता है। बड़ी कुछ अटपटी सी बातें यहाँ इस कलश में कही है। और इसका भावानुवाद भी जो पंडित बनारसी दास जी ने किया है बहुत ही मार्मिक है, उसको भी यहाँ रखेंगे सामने, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, अभी भी देखते हैं। अनंत उपकार है उसके लिए इन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।